हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें आज हम देखेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार। नॉलेज एंड करिकुलम में पाठ्यक्रम के प्रकार पे आज हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के प्रकार कैसे क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये सब के आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाठ्यक्रम का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके उद्देश्य और इसकी विशेषताएं देख ली हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। इस चैनल में आपको बीएड से संबंधित हर जानकारी दी जाएगी, चाहे वो नोट्स हों बीएड के या फिर माइक्रो टीचिंग हो, फाइनल लेसन प्लान हो, लेसन प्लान की डायरी आपको कैसे बनानी है, माइक्रो टीचिंग की डायरी आपको कैसे तैयार करनी है, सारी जो है ओवरऑल नॉलेज आपको इस चैनल में मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले मैं बात करूंगी पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से हैं, नाम, फिर इसकी डिटेल देखेंगे हम। फर्स्ट होता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित का मतलब है जो बच्चों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है, उससे हम कहते हैं बाल केंद्रित। दूसरा शिक्षक केंद्रित है। तीसरा है विषय पर केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम और एकीकृत पाठ्यक्रम। तो ये 8 प्रकार हैं पाठ्यक्रम के। अब इनकी हम डिटेल देखते हैं। फर्स्ट है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम बालकों पर आधारित होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बालकों पर जो आधारित पाठ्यक्रम होता है उसे हम कहते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अर्थात इसमें बालकों की आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, अगर सबसे अच्छा जो मनोविज्ञान है वो सबसे अच्छा पाठ्यक्रम यही मानता है कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो बच्चों पर आधारित हो, बाल केंद्रित हो। उनकी क्या रुचियां हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उनका पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा कौन मानता है? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान है, वो मानता है कि बालकों पर आधारित ही हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। जब जो है टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो तो बालकों की जो समस्याएं हैं वो भी टीचर को सुननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चे कुछ बोल ही नहीं पा रहे टीचर के सामने, तो ऐसा पाठ्यक्रम हमारा नहीं होना चाहिए। बालकों को भी पूरा हक है अपनी समस्याओं को रखने का, अपने प्रश्नों को पूछने का। तो बालकों पे जो आधारित पाठ्यक्रम होता है वो मनोविज्ञान की दृष्टि में बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम है। तो ये होता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अब आप समझ गए होंगे। सेकंड पे चलते हैं शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम शिक्षकों पर आधारित होता है। अभी किस पे आधारित हो गया? शिक्षकों पर। तो इसमें बच्चों की बिल्कुल भी नहीं चलेगी। शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम में टीचर ने समझा दिया, बच्चों ने समझ लिया, और बच्चों को कुछ पूछना हो तो वो पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है शिक्षक आधारित है। इसमें शिक्षकों के विचारों तथा आवश्यकताओं को ही क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षक के जो खुद के अपने विचार हैं उन्हीं को क्या दी जा रही है? यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसलिए बच्चे की प्राथमिकता कहीं ना कहीं दब गई। तो इसलिए अच्छा पाठ्यक्रम वही माना जाता है जो बाल केंद्रित हो। तीसरा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, मतलब विषय पर आधारित पाठ्यक्रम। इसमें पाठ्यक्रम का विविध रूपों में व्यक्त किया जाता है। जैसे अलग अलग विषय होते हैं, मैथ्स हुई, सोशल साइंस हुई, साइंस हुई, संस्कृत हुई, इस तरीके से अलग अलग विषय। अब जैसे आपके बीएड है, बीएड में भी अलग अलग विषय हैं। आपके नॉलेज एंड करिकुलम हुआ, साइकोलॉजी है, आपके लर्निंग एंड टीचिंग है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग विषय। तो अलग अलग विषय में किसको बांटा जाता है? पाठ्यक्रम को बांटा जाता है। यह अमनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है। अमनोवैज्ञानिक से यहाँ मतलब क्या है? अमनोवैज्ञानिक वो होता है जो मनोविज्ञान के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, उसको हम कहते हैं अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मतलब मनोवैज्ञानिक नहीं है। फोर्थ है क्रिया केंद्रित का पाठ्यक्रम। क्रिया मतलब किसी कार्य को करना, साफ नाम से ही पता चल रहा है। इस पाठ्यक्रम में होता क्या है? क्रियाओं को संपन्न करके किया जाता है। जो भी क्रियाएं करनी होती हैं तो उन क्रियाओं को करके, जो भी विधियां होती हैं उनको सबको करके फिर इस पाठ्यक्रम को संपन्न किया जाता है। विधियां देखिए इसमें क्या है? डीवी दुबे, किलपैट्रिक, जो भी ये प्रयोजनवादी थे, किलपैट्रिक का नाम आपने सुना होगा काफ़ी बार, डीवी दुबे, किलपैट्रिक आदि प्रयोजनवादियों ने इस तरह के पाठ्यक्रम का विशेष प्रयोग किया है। कौन सा पाठ्यक्रम? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। क्रिया मतलब करना, करके सीखना। जो चीज़ इंसान करके सीखता है वो कभी भी नहीं भूलता है। तो ये जो किलपैट्रिक और डीवी दुबे आदि प्रयोजनवादी थे, ये इस तरह के जो करिकुलम है इसका समर्थन करते थे, क्योंकि करके सीखने से बालक को वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, प्रैक्टिस से ही। ठीक है,
5वां है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। नाम से ही समझ रहे हैं आप, अनुभव। हम जब भी कोई कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को, चाहे वो हमें आता हो चाहे ना आता हो तब भी अगर हम उसे करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एक्सपीरियंस मिलते हैं कि हमने कैसा किया कैसा नहीं किया। और कोई कार्य नहीं आता है फिर भी हम उसकी कोशिश करते हैं उसको करने की, तो भी हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। चाहे थोड़ा सा वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ हो कोई भी काम, लेकिन अगर हम करेंगे तभी हमें जो है उसका एक्सपीरियंस मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में ये क्या कह रहा है, अनुभवों के इस प्रकार के पाठ्यक्रम में संपूर्ण मानव जाति है। संपूर्ण मानव जाति से यहाँ क्या तात्पर्य है, सभी लोग दुनिया में कोई ना कोई कार्य करते ही हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मतलब कोई भी कार्य ना करता हो, है ना। तो संपूर्ण मानव जाति है। अनुभवों के समावेश करने की बात की गई है। मानव जाति में वर्तमान तथा अतीत में अनेक अनुभव प्राप्त किए गए हैं। जो मानव जाति है इसने वर्तमान में और अतीत के जो है कार्यों को करके कई अनुभव प्राप्त किए हैं। इससे बालकों को क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। एक इंसान सीखता है खुद के अनुभव के आधार पर, और कोई कोई दूसरों के अनुभव के आधार पर भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। 6 है शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प, अब जैसे कि आप समझ गए होंगे नाम से, कला के अंतर्गत आता है ये, कि कुछ अपनी जो है एक्टिविटी करना इस तरीके की। किसी को सिलाई में इंटरेस्ट होता है, किसी को कढ़ाई में होता है, बुनाई में होता है, कटाई, कृषि, लुहार जो है इस पाठ्यक्रम का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही काम करते हैं। 7 है कोर पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में यह विषय व क्रियाएं अनिवार्य होती है। कुछ विषय बताए गए हैं कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जैसे भाषा हुई, जैसे संस्कृत भाषा ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, पंजाबी, सिंधी, इस तरीके की भाषाएं। कुछ विषय जैसे भाषा, गणित जैसी क्रियाएं सभी के लिए अनिवार्य होती हैं। इस पाठ्यक्रम का विकास कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है। तो ये है कोर पाठ्यक्रम। और लास्ट है हमारा एकीकृत पाठ्यक्रम। जिस प्रकार इसमें जिसकी जगह इस कीजिएगा, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विषय में संचारीय संबंध रहते हैं। संचारीय संबंध का क्या मतलब है, आपस में विषय जो हैं जुड़े हुए रहते हैं। तो ये था एकीकृत पाठ्यक्रम। तो ये थे हमारे पाठ्यक्रम के प्रकार। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उसमें मैंने पाठ्यक्रम का अर्थ, डेफिनेशन, उद्देश्य, विशेषताएं बताइए, पहले आप वो देखिए, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।